हेलो एवरीवन, नमस्ते। बहुत दिन हो गए थे मुझे लॉन्ग वीडियो बनाए हुए। तो आज मैंने सोचा कि हमारा नया जगह ट्रांसफ़र हुआ था, तो वहाँ मैं पार्लर खोलने का सोची हूँ। तो ये मैं पार्लर का अपना सेटअप दिखा रही हूँ आपको। एक हमारा जो घर है उसके नीचे वाले रूम में ही मैं अपना एक पार्लर का सेटअप करूँगी छोटा सा। तो उसके लिए हम एक एक करके अभी चीज़ें ले रही हूँ मैं, जैसे चेयर वगैरह और मिरर वगैरह लगाई हूँ। और फिर उसके बाद अपना वो लेने जाएंगे, प्रोडक्ट वगैरह लेने जाएंगे सारी। और ट्रॉली वगैरह जो होती हैं रखने के लिए सामान, वो सारी ट्रॉली वगैरह भी लेंगे वहीं से ही। और फिर सारी चीज़ें जो है ना, पहले मुझे लगा था कि कहाँ मिलेंगी, बट फिर उसके बाद हमने क्या किया, गूगल में सर्च किया तो उसमें रेट वगैरह दिखाए, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में। बट फिर उसके बाद हमने सोचा कि ऑफ़लाइन भी थोड़ा देखते हैं क्या रेट्स चल रहे हैं। तो ऑफ़लाइन हमने ऑनलाइन ही मतलब शॉप पे सर्च की और वहाँ जाके पता किया। उसके बाद फिर हमने वहाँ जाके पूछा तो ऑफ़लाइन हमें ज़्यादा सस्ता पड़ा, तो इसलिए हम ऑफ़लाइन ही सारा सामान लेने चले गए थे। और फिर उसके बाद सोची मैं कि लाइट्स वगैरह थोड़ी अच्छी लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा, तो लाइट्स वगैरह लेने गए थे। बट वहाँ पर ना कोई मतलब उतनी अच्छी लाइट्स नहीं मिली, और जो हमें चाहिए था वो वहाँ अवेलेबल नहीं था। तो फिर उसके बाद हम लाइट्स वाला पार्ट जो है वो फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। और सारा सामान लेके आने के बाद फिर मैंने लिस्टिंग की कि क्या क्या सामान आ गया है, क्या क्या छूट गया है, वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद दूसरे दिन पापा और भाई के साथ आके सारा सेटअप कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये ऐसा लुक दिख रहा था, मतलब लाइट वगैरह लगने के बाद काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और फिर उसके बाद बोर्ड वगैरह हमने बनवाए थे, और मैं अपने पैम्पलेट्स भी बनवाई हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने पापा अपना मतलब ये सारा सेटअप करके पापा और भाई गए। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन सोचा कि पहले अपना पार्लर सेट कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके मैं जमा रही थी। सबसे पहले मैंने चेयर ओपन किया और उसमें बैठ के देखा, हर एक चीज़ करके देखा कि वो ठीक से मतलब सारे फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद सारे प्रोडक्ट को एक एक करके खोल के देखा कि कुछ टूट गया लाने में या फिर ठीक है। फिर उसके बाद एक एक प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने सभी को अच्छे से डिस्प्ले किया, जो मतलब जैसे फेशियल वगैरह होते हैं, ब्लीच वगैरह होती है, उनको पूरा अच्छे से डिस्प्ले में लगाया। और जो चीज़ें अंदर ट्रॉली में रखने वाली थी वो ट्रॉली में रखी, जो एक्स्ट्रा सामान लेके आई थी उसको एक्स्ट्रा सामान को। और एक मैं अमेज़ॉन से अलग वो ख़रीदी हूँ ट्रॉली, उसमें मैंने वो चीज़ें रखी हैं। फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की पूरा अच्छे से। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन निकली थी अपना पैम्पलेट देने के लिए। और मैं पैम्पलेट ना पूरे 2 दिन मैंने दिए हैं, और अपने घर के आसपास में ही दिए हैं, बट 2 दिन मुझे लग गए देने में। उसके बाद वहाँ से मैं पैम्पलेट वगैरह दी, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा था लोगों का। सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर इस एरिया में पार्लर ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में एक भी पार्लर नहीं है। तो सब लोग बहुत बोल रहे थे कि अच्छा है, बहुत चलेगा अगर आप ओपन किए हैं तो। और फिर उसके बाद सब कई क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे आपको पार्लर मतलब कहाँ से सीखे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से कोर्स किया है, मतलब हर एक चीज़ पूछ रहे थे उन लोग। तो फिर मैं हर एक चीज़ का आंसर भी कर रही थी। पैम्पलेट देने में ना ये चीज़ मैंने देखा है कि जैसे घर घर, कई लोग बोलेंगे कि घर घर पैम्पलेट देने जाने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली ज़रूरत इसलिए होती है ना कि मतलब कि 1 to 1 ऐसे इंटरेक्शन होता है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ मतलब ये सीरियस है करके। हाँ, और वो पैम्पलेट जाते हैं और फेंक के आ जाते हैं, तो वो वाला ना लोग वैसे देखते भी वैसे ही हैं कि फेंक दिए, और वो लोग भी उठा के उसको कचड़े में फेंक देते हैं। तो मैं 1 to 1 जाके बात कर रही थी ना, तो वो लोग भी इंटरेस्ट ले रहे थे। और लिटरली बताऊँ ना, तो मैंने अपना 16 जुलाई को मैंने अपना ओपनिंग किया। ओपनिंग नहीं मतलब छोटा सा ऐसे ही बस दिया जला के ओपन कर लिया था। बट ना बहुत लोग आए थे, पता, बहुत सारे लोग आए थे फर्स्ट डे में मेरे। और फिर उसके बाद मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए थे, और मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट्री में छोटा सा पॉन्ड्स और फेस वॉश वगैरह दिया था, और एक अच्छा सा ऑफ़र भी रखा था मैंने।
श्री सैलॉन के नाम से मैंने अपना पार्लर का इंस्टाग्राम आईडी भी ओपन किया है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पार्लर को सेटअप करने के लिए, ओपन करने के लिए क्या नीड होती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। और आफ्टर बिफोर की फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करूँगी उसमें मैं। और फिर उसके बाद मैं उसमें उस अपना लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप भी उसे फॉलो कीजिएगा, तो आपको भी न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी।